कि जब हम एक इस तरह की यात्रा में आते हैं तो प्रजल्प करने के बदले हम मुख से नामों को रट सकते हैं, क्योंकि दो चीज़ मुख नहीं कर पाएगा। नाम रटेगा तो प्रजल्प नहीं कर पाएगा, प्रजल्प करेगा तो नाम नहीं कर पाएगा। इसलिए कभी कभी थोड़ा ज़्यादा माला कर लेने में लाभ ही लाभ है। और आते समय जाते समय पाँव में कुछ कांटा चुभ जाता हो तो एक प्रबोधानंद सरस्वती हमारे आचार्य बताते हैं, जब ये पाँव में एक पत्थर चुभता है, कांटा चुभता है, ये ब्रह्मानंद से भी परमानंद मुझे दे रहा है, ऐसे बताते हैं। कारण क्या है? क्योंकि भक्तों के लिए ये धाम बहुत प्रिय धाम है, राधा कृष्ण की धाम है। इसलिए इस धाम में दर्द कुछ होता नहीं भक्तों को, उसको भी वो प्रेम से स्वीकारते हैं। हम इधर रहते समय जो भगवान की लीला चेष्टाओं के बारे में कथा श्रवण करेंगे हम, शायद हम पूरे के पूरा सब याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन उनमें से मिलने वाले दो चार अच्छे सबक हमने सीख लिया, उसको हम नोट करके अपने जीवन में उतारने के लिए हम प्रयत्न करना चाहिए हर क्षण। और एक हफ्ते के लिए भक्तों का एक परीक्षा है कि हम दूसरे भक्तों के साथ कैसे हम बर्ताव करते हैं। पहला परीक्षा है, मुझसे हम क्या निकालते हैं। पर मुझे महाराज जी बताते थे कि अकोमोडेशन के बारे में, पानी के बारे में, प्रसाद के बारे में बुरा कमेंट कुछ मत मारो। तो पहला पॉइंट है, प्रजल्प मत करो। दूसरा पॉइंट है, दूसरों के साथ हम बर्ताव कैसे करते हैं। आप सब लोग बहुत सालों से अभ्यास करते आए हो भक्ति में, तो आप लोग जानते हो वैकुंठ नहीं तो गोलोक की स्थिति कैसे भक्त लोगों का बर्ताव होता है उधर। इधर भी हम लोग ऐसे एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हुए एक भगवत धाम की शैली जो है, रीति जो है, उसके अनुसार हम इस एक हफ्ते को बिता सकते हैं। ये गोवर्धन में ठिकाना बनाकर हम लोग एक हफ्ते क्यों बैठे हैं? क्योंकि महाराज जी पहले भी कभी वृंदावन में कभी गोवर्धन में पूरा यात्रा बनाते थे। कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण के अनगिनत लीलाओं में ये गोवर्धन लीला जो है एक महत्वपूर्ण लीला माना गया। क्योंकि आप शायद देखा होगा आपने, कुछ लोग जो दंडवत परिक्रमा करते हैं वो लोग के पास 108 पत्थर होता है, तो एक एक करके ऐसे डाल कर एक एक दंडवत मारते हैं एक ही स्थान में। उसके बाद आगे बढ़कर और एक दंडवत। उनको पूरा करने के लिए मैंने सुना कभी 8-10 साल भी लग जाता है, खास करके जो लोगों के पास 108 पत्थर ऐसे। और उनके सामने एक गोवर्धन धारी कृष्ण जो है उनका पिक्चर रखते हैं। गोवर्धन धारी कृष्ण को देख देख कर झुकते हैं। हर क्षण के लिए कुछ लोग इस लीला का आस्वादन करते हैं, स्मरण करते हैं। हम लोगों को इस तरह का दंडवत परिक्रमा को नहीं करना। हमको भगवान श्री ठाकुर ने बोला, हम इसके बदले भक्तों के साथ मिलजुल कर झगड़ा किए बिना रहेंगे तो दंडवत परिक्रमा से भी ज़्यादा है। क्योंकि प्रचेतों ने 10,000 साल पानी के अंदर जाकर तपस्या की। बाहर निकलने के बाद भगवान विष्णु जब अष्टभुज विष्णु उनको दर्शन दिया, तब प्रचेतों को बोला, वरम मृणिग्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनंदना सौहार्देना पृथक धर्मास्तुष्टो हम सौहृदेन वः। हे प्रिय भक्तों, आप लोग झगड़ा के बिना 10,000 साल एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपने भक्ति की है, ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता देता है। ऐसे भगवान ने बोला, ना कि आपने 10,000 साल पानी के अंदर कैसे तपस्या की मुझे मालूम नहीं, ऐसे नहीं बोला भगवान ने। क्योंकि असली तपस्या इस इस्कॉन में रहकर विश्वास रखकर प्रभुपाद जी में, प्रभुपाद के शिष्यों में और संस्था में विश्वास रखकर, इस संस्था में अनेक इधर उधर त्रुटियाँ हो सकते हैं, लेकिन अंततः संस्था का मूलभूत उद्देश्य है सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करना, भगवत धाम लौटाना है। तो इस उद्देश्य को पकड़कर जो जीव सब भक्तों के साथ जुड़कर रहेगा इस संस्था में शांति से, वो सबसे बड़ा तपस्या है। तो इस तरह वो लोग ध्यान करते हैं भगवान की इस लीला में, गोवर्धन लीला में, क्योंकि ये गोवर्धन धारी कृष्ण ने
अपने खुद के बाएं हाथ से गोवर्धन को अपने छोटे उंगली में उठाकर सब सारे ब्रजवासियों को आश्रय प्रदान की। भगवान सबके संरक्षण देने वाले होते हैं, सबको सुरक्षा देते हैं। उनमें दोनों को देते हैं, देवों को भी देते हैं, असुरों को भी देते हैं। कैसे? इस लीला में जो दैवी संपत्ति वाले कौन है? ब्रजवासी लोग हैं। अब ब्रजवासी लोग जो है भगवान के प्रिय भक्तजन हैं। भगवान का नाम भक्तवत्सल गोविंद है ना। तो भक्तवत्सल है भगवान। कौनते प्रतिजानी ही नहीं भक्त प्रणश्यति। तो उन भक्तों को भगवान खुद सुरक्षा प्रदान करते हैं। गोवर्धन को एक छतरी जैसे उठाकर, ऐसे हम बारिश के दिन हम लोग छतरी पकड़ते हैं, भगवान ने गोवर्धन पकड़ लिया है आसानी से, क्योंकि भगवान है। इसलिए हर एक को एक एक छतरी नहीं दिया भगवान ने, मतलब एक छतरी में सब आ जाओ, सबको बुला लिया अंदर। और लीला भी रचा है, रसराज अंदर गिरिराज। गिरिराज के अंदर रसराज उन लीला भी की भक्तों के साथ। भक्तों को सुरक्षा भी प्रदान की, गाय बछड़ों को, ग्वाल बालों को, गोपियाँ को, साथ साथ उनके साथ अलग अलग लीलाओं, अलग अलग रसों में भगवान ने रसास्वादन। उसका मतलब है वो अभी तक उस स्तर पर नहीं आए हैं जिधर अनन्य भक्ति को समझा वो लोगों ने। अगर कोई अनन्य भक्ति को समझ लिया तो वो समझेगा कि कृष्ण की पूजा किया जाए, बाकी सब देवता खुश हो जाते हैं उनसे। परीक्षित सिर्फ कृष्ण के आश्रय लिया, सब सारे देवता ऊपर से फूल की वर्षा की जब परीक्षित का गमन होने वाला था 7 दिन होने के बाद। इसी तरह पृथुवर्षी वैकुंठ लौट रहे हैं, उनके ऊपर भी फूल की वर्षा हुई देवताओं के द्वारा। ऐसे जड़ा भरत को उनके गला काटने वाले थे डकैत लोग, तुरंत दुर्गा देवी की मूर्ति जो था विस्फोट होकर तुरंत आकर उनकी सुरक्षा भी प्रदान की और वो खड़ग लेकर सारी डकैतों की गर्दन काट दिया उन्होंने और ऊपर बचा दिया किसको? जड़ा भरत को, क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्ति थे। अगर हम शुद्ध भक्ति करेंगे देवी देवताओं भी सहयोग देते हैं। जैसे शिव जी भी अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया, अग्निदेव ने उनको एक रक्त दिया सोने का, इंद्र ने उनको घोड़े दिए। इस तरह आप देखेंगे देवी देवता सब the entire cosmic forces aligned with the devotee who is aligned with Krishna's will. जो भक्त कृष्ण की इच्छा से अपनी इच्छा को एक कर देता है, उस भक्त के इच्छाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सब सारे देवी देवता उत्साहित हो जाते हैं। ये पॉइंट। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ब्रजवासी लोग जो हैं उनके अंदर लेश मात्र भी डर नहीं था किसी भी पुरातन रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए। आप देखते हैं कि भारत में अनेक लोगों के अंदर कुछ रीति रिवाज करना, कुलगुरु के पास जाना, कुछ अलग अलग छोटे मोटे देवी देवताओं को पूजा करना सब लोग करते हैं क्योंकि धार्मिक होते हैं लोग। लेकिन अलग अलग धर्म होता है, छोटा मोटा धर्म होता है, वो सब पेड़ के डालियाँ हैं, पेड़ के तना और मूल क्या है? परो धर्म। ये शुद्ध भक्ति है। तो ब्रजवासी लोगों को भगवान ने ये बात उनके द्वारा हम लोगों को सिखाना चाहा कि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं। आप कृष्ण के आश्रय लोगे बस। जैसे गांव में एक कुआं होता है नहाने के लिए, एक कुआं होता है मलमूत्र विसर्जन करने के बाद शरीर को शुद्ध करने के लिए, और एक कुआं होता है भगवान की पूजा आराधना इत्यादि करने के लिए, एक कुआं होता है कपड़े धोने के लिए। अलग अलग कुआं होता है, लेकिन एक बहने वाला नदी हो, अलग अलग कुआं की जरूरत नहीं है। इस तरह भगवान कृष्ण बहने वाली नदी के बराबर है। उनके पास कोई आ गया, अलग अलग देवताओं के पास जाकर अलग अलग छोटे छोटे चीज़ मांगने की जरूरत नहीं है उनको। और कृष्ण के पास भी जाकर मांगने की भी जरूरत नहीं है, मांगे बिना कृष्ण सब देख लेंगे। हाँ, ऐसे तो ये ब्रजवासियों का मनोभावना है। उनको मालूम था कि उन्होंने गौ माता की रक्षा करने के लिए बोला भगवान को, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान् कुपितात् भक्तवत्सलः। हे भक्तवत्सल गोविंदा, कोई एक देवता कुपित होकर एकदम जोरदार मूसलाधार वर्षा बहा रहा है, हमारे गाय बच्चे मर रहे हैं,
तो आपके पास उनको लेकर आए हैं। हाँ, उनकी सुरक्षा प्रदान कीजिए। आपका नाम है गोविंद। गोविंद मतलब गाय को आनंद देने वाले, धरती को भी आनंद देने वाले। भक्त लोग जो कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, उनके पर ऐसे भक्तों की इंद्रियों को भी परमानंद प्रदान करने वाले होते हैं भगवान गोविंद। हे गोविंद, इनको बचाइए। तो भगवान आसानी से गोवर्धन उठाया। देखिए हृदय पूर्वक पूजा आराधना की। इसके बाद जब भगवान ने गोवर्धन को उठाया, आप लोग जानते हो किस तरह इंद्र नाराज होकर जोरदार ऐसे बारिश किया, लगा कि वो वज्रपात कर रहा है पर्वत के ऊपर। लेकिन वज्रपात कैसे महसूस हुआ गोवर्धन को? मानो गोवर्धन को लग रहा था कि कोई कमल फेंक रहा है उसके ऊपर। अगर कोई कमल लेकर फेंकता हो तो कैसे लगेगा आपको? इस तरह उसको महसूस हुआ। उसको ऐसे बताया क्या कारण क्या है? भगवान के एक छोटे उंगली के अग्रभाग उसको छू रहा था, बस उसमें उनको इतना परमानंद प्राप्त हो रहा था। देखिए, एक मछली को आधा बाल्टी पानी में रखो, नहीं तो समुद्र में डालो, जब तक वो पानी के संपर्क में है वो खुश रहो। जब पानी से उसको निकाल दो तब वो सूख जाएगा, मर जाएगा। इस तरह भगवान के संपर्क में रहने वाले भक्तों के अंदर इतना परमानंद है, वो कठिन से कठिन परिस्थितियों को आसानी से वो लोग झेल लेंगे उसको। इस तरह प्रहलाद भी इसलिए बताता है, भक्त वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, मेरे चित्त आपकी कथा में मग्न होकर परमानंद प्राप्त कर रहा है, इसलिए मेरे पिताजी जो भी यात्राएं दे रहे हैं मुझे इससे तकलीफ हो ही नहीं रहा मुझे। ऐसे प्रहलाद बोल रहा है। इसी तरह ध्रुव महाराज भी नेशे भगवत गुणकथामृत पानमत्ता, आपके दिव्य कथा में मत्त होकर मेरे मन उसमें आविष्ट हो गया है। इसके कारण मैं किसी भी तरह का तकलीफ को अनुभव नहीं कर रहा हूँ, जंगल में कम कर रहा हूँ। उसने सुरभि गाय के पास जाकर उनके पांव पकड़ा। अगर हम नम्र भी बनते हैं भगवान की ओर ही नहीं, भगवान के प्रिय भक्तों की ओर अगर हम नम्र बनते हैं, तब हमसे भगवान बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये लीला से हमें पता चलता है। जैसे सुरभि आ गई इंद्र के साथ, भगवान सुरभि को देखकर भगवान के अंदर अनुकंपा उदय हुई। जब भगवान के हृदय पिघला हुआ था, उस अवस्था में इंद्र को भी भगवान ने माफ कर दिया। ऐसे हाँ, तो जिस तरह इंद्र की इस लीला से भगवान ने उसमें भी पॉजिटिव देखा। पॉजिटिव क्या देगा भगवान ने? ये लीला में सब भक्तों को मेरे पास एकत्रित होकर दे दिया इंद्र ने। जब मैं रात में नृत्य करता था गोपियों के साथ, लेकिन गोपाल नहीं मिलते थे। गोपालों के साथ दिन में गोचार लीला में जाता था, गोपियाँ नहीं मिल पाती। अभी गोपियाँ, गाय, बछड़े, माता पिता सब लोग हैं साथ में, पांचों रसों में आस्वादन चल रहा है। इसलिए भगवान ने सोचा कि ठीक है, इंद्र को कुछ दंड देने की जरूरत नहीं। उन्होंने बोला, इंद्रा यू मे गो नाउ, डोंट गिव अप योर पोस्ट, गिव अप योर प्राइड। बोला भगवान ने, तुम पदवी को मत छोड़ो लेकिन अहंकार को छोड़ दो। ऐसे बोलकर उनको उनके मान भंग करके भगवान ने इंद्र को भेज दिया वापस। बहुत अद्भुत लीला है ये गोवर्धन की लीला। शरणागति सिखाता है हमको, कैसे भगवान के श्री चरणों में आश्रित होकर हमें भक्ति करना चाहिए। तो हमारे जीवन में भी अनेक परिस्थितियाँ आता है, क्या हम भगवान की ओर दौड़ते हैं, नहीं तो भगवान से दूर दौड़ते हैं? ये प्रश्न है। कुछ लोग, किसी के परिवार में फाइनेंशियल क्रंच हो गया, अचानक कुछ पैसा लूट गया, कोई लूट लिया, तो लोग सोचते हैं कि अभी 3 साल हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। क्यों? अभी पैसा कमा कर लाना पड़ेगा, पहले जैसे बनाना पड़ेगा घर को। ऐसे लोग सोचते हैं। नहीं तो किसी का नौकरी छूट गया, भक्ति भी छूट जाता है कुछ समय के लिए। लेकिन ब्रजवासी लोग कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भगवान की ओर ही दौड़े, भगवान से दूर नहीं दौड़े। हमको भी ये बात हम सीख सकते हैं। तो भगवान जब गोवर्धन पर्वत उठाया, वो उठाते में पैटा नाम का एक स्थान था, उसमें भगवान ने एक गुफा है उधर, उस गुफा के अंदर जाकर भगवान ने उंगली देकर उधर से ही उठाया, उन्होंने गोवर्धन को उठाया। तो उसके संबंध में एक और भी कुछ महत्वपूर्ण लीलाएं हैं, लेकिन ये लीलाओं को समझाने के लिए मैं
एक दूसरे लीला का सहारा लूँगा आज का। एक इधर से इधर की गोवर्धन एरिया में आएगा, घंटोली ग्राम करके एक गाँव है। तो घंटोली ग्राम में एक दिन सब गोपियाँ साथ में एकत्रित हुई थी राधा कृष्ण के साथ। होली मना रही थी, अनेक रंग सबने लाई थी। तो उस समय राधा कृष्ण बैठकर बात कर रहे थे। बात होने के बाद जब उठे उस समय अचानक देखा कि राधा जी की साड़ी और कृष्ण की धोती को बांध दिया था ललिता सखी ने। वो देखकर दोनों आश्चर्यचकित हुए और सब गोपियाँ ताली बजाकर हंसने लगी। तो ये लीला है, हम सुनते हैं। लेकिन इस लीला के पीछे बहुत सीख हमें सीखने को मिल सकता है। देखिए, इस दुनिया में जब हम विवाह की बात करते हैं वो एक सोशल नॉर्म होता है, एक सामाजिक रीति होता है, रीति रिवाज होता है, रेगुलेशन होता है और रिजिड रूल्स होते हैं। तो भगवान के लीला में ये गोपियाँ भगवान के प्रेमिका हैं, भगवान प्रेमिका हैं, वो प्रेयसी हैं शाश्वत काल के लिए। और ये साधारण प्रेमिका प्रेयसी का रिश्ता नहीं है, ये समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने एक बार एक तुलना करके एक टेबल बनाया कामदेव और कृष्ण के बीच में। तो इस दुनिया का कामदेव जो है वो साधारण तुच्छ जीव है, लेकिन कृष्ण जो है परम भगवान है, जिनके समान कोई नहीं, जिनसे बढ़कर कोई नहीं। और इस दुनिया का कामदेव क्या करता है, स्त्री पुरुष में एक आकर्षण को पैदा करता है। इसी तरह स्त्रीलिंग पुल्लिंग में जैसे आप देखते हो कॉकरोच और कॉकरोचनी, मोर मोरनी, शेर शेरनी, बिल्ला बिल्ली, कुत्ता कुत्ती है, के बीच में आकर्षण पैदा करता है इस दुनिया में। लेकिन कृष्ण ऐसे कामदेव हैं जिनकी ओर सब जीव आकर्षित होते हैं। एक श्लोक है, यस्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुविलास विलास हासम नित्योत्सवम दृष्टि पिबंत्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निवेश्च। ऐसे एक श्लोक गोपियां बताती है, यस्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण। कृष्ण आपके मकर कुंडल जो है वो चमक रहा है, भ्राजत है, ऐसे चमक कर ऐसे हिलते समय आपके गाल में उसका प्रतिबिंब आता है और आपके घुंघराले बाल और आपके सुंदर कमल के पंखुड़ियों जैसे आंखें और आपकी मुस्कुराहट और आपके कृपा से भरा हुआ नेत्र कमल इत्यादि देखकर नारियो नराश्च मुदिता ऐसे बताते हैं। नारी ही नहीं, नर भी। च का मतलब है ब्रजों का साम भी। ब्रजों का साम मतलब है वृंदावन के पेड़ पौधे, मोर, पंछियाँ और गाय बछड़े, हिरण, बंदर सब आकर्षित होते हैं आपसे। ये फर्क है कृष्ण की आकर्षण में और मदन के आकर्षण में। मदन सिर्फ जीवों के बीच में आकर्षण पैदा करता है इस दुनिया का, वो भी सेम स्पीशीज, एक ही जाति के। लेकिन कृष्ण के आकर्षण जो है सब जीवों में होता है, स्त्री पुरुष हो, सब जानवर हो, पंछी हो, सब आकर्षित होते हैं उनसे। ये एक फर्क है। और एक चीज़ है, आप देख सकते हैं, इसलिए कृष्ण को असली कामदेव कहा गया है। इस दुनिया का कामदेव नकली कामदेव है, क्योंकि इसका आकर्षण क्षणभंगुर है। अभी हम में से कुछ लोग शरीर पुरुष के शरीर में बैठे हैं और कुछ जीव स्त्री के शरीर में बैठे हैं, लेकिन ये स्थिति जो है शाश्वत स्थिति नहीं है। प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखते हैं, कोई स्त्री हो सकती है भगवत नाम में, वो कृष्ण की सखा भी हो सकती है। जैसे द्रौपदी जो है शाश्वत लीला में, भगवान की लीला में वो एक सखा है कृष्ण के, सखा का भूमिका है उनका, इधर द्रौपदी के रूप में वो। इस तरह भगवान के लीला में हमारा संबंध जो है शाश्वत संबंध है। इस दुनिया में हम कभी स्त्री के शरीर में, कभी पुरुष के शरीर में हम रहते हैं इस दुनिया में। इसलिए कामदेव का आकर्षण भी शाश्वत नहीं है। साथ साथ ये कामदेव जो है उसमें आप देखेंगे जब लोगों को पागल बनाता है, वो लोगों को डांट खाना पड़ता है इस दुनिया में। अनेक बार थप्पड़ खाना पड़ता है, डांट खाना पड़ता है।
लेकिन कृष्ण की ओर अगर कोई आकर्षण जग गया किसी को, उनको हम महान वैष्णव बोलकर हम मनाते हैं उनको। सारे दुनिया उनकी ओर फूल की वर्षा करता है, उनको हार बनाते हैं, करेक्ट ना? ऐसे इसलिए वो ओरिजिनल कामदेव है। नकली कामदेव के प्रभाव से अगर प्रभाव में आप आ गए, आपको डांट करना पड़ेगा आपको, इस दुनिया में। इतना ही नहीं, बड़े बड़े आचार्यगण जैसे श्री प्रशांत ठाकुर, भक्ति मोहन ठाकुर, गौर कृष्ण बाबा जी हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी, हमारे श्री प्रभुपाद और सब सारे आचार्यगण इस राधा कृष्ण के सम्मान को मनाते हैं और उनके पाँव में अपने सर झुकते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनके बारे में जीवन भर अंतिम सांस तक लोग बोलते रहे हैं, गुणगान करते रहे हैं। लेकिन इस दुनिया की कामदेव जो है, उनके बारे में कौन बोलेगा? जो लोग प्रजल्प करना चाहते हैं वही बोलेंगे, क्योंकि आचार्यों को उसमें रुचि नहीं है। इसके विरुद्ध क्या बताते हैं? भगवती मुख विकार सुष्टु निष्ठि वनाच। ऐसे बताते हैं कि यमुनाचार्य मेरे ओंठों से मैं थूकता हूँ, इस दुनिया के कामदेव कैसे पागल बनाता है लोगों को, ऐसे बताते हैं। ये बड़ा फर्क है। और अनेक लोग रास नृत्य में भाग लेने के लिए इच्छा प्रकट की है, जैसे लक्ष्मी जी हैं, उन्होंने भी इच्छा प्रकट की है। इस तरह एक श्लोक है जो नागपत्नियाँ बोलती है। क्या श्लोक है? तस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणुस्पर्शाधिकार यद्वाञ्छया श्रीललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। ऐसे श्लोक है। ये बता रही है नागपतियाँ, ये भगवान आश्चर्य बड़ा हो रहा है हम लोगों को, जो आपकी पद धूलि की याचना करते हुए लक्ष्मी जी भी बिल्वन में बैठकर आप हाथ ऐसे रखकर, हमेशा लक्ष्मी का हाथ ऐसे होता है, सोने का सिक्का गिरता रहता है, लेकिन अब ऐसे हाथ रखकर ब्रजवासियों को प्रार्थना करती है कि मुझे खिचड़ी खिलाओ और कृष्ण की रासलीला में जोड़ो। ऐसे वो प्रार्थना कर रही है लक्ष्मी बैठकर बिल्वन में। उस लक्ष्मी को आपकी पदधूलि नहीं मिली, लेकिन ये जो है कालिया कितना महापापी है, ईर्ष्यालु है, उसके सर के ऊपर आपने अपने पदधूलि कैसे डाला, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कारण क्या है? भगवान कालिया को कृपा दिखाया क्योंकि नागपतियाँ शुद्ध भक्त थी। शुद्ध भक्त अपने आप को शुद्ध भक्त करके मानते नहीं है, इसलिए उनको समझ में नहीं आया उनको। लेकिन भगवान समझ गए कि उनको कालिया को मैं कृपा दिखाऊंगा तो नागपतियाँ खुश हो जाएंगे, इसलिए। लेकिन बोलने की बात क्या है, लक्ष्मी जी भी याचना करती है कृष्ण की रास नृत्य में जुड़ने के लिए। एक बार शिव जी भी गोपेश्वर महादेव ये रूप में एक गोपी का रूप धारण करके आप पहुंचे। ललिता शाखा को आश्चर्य होगी, कौन है, नया गोपी दिख रही है। तो भगवान के आगे सामने देखा, शिव जी बात करते करते उनके गर्दन में सर्प होता है। तब भगवान ने बोला ये तो शिव जी है। शिव जी को भी गोपेश्वर महादेव बनाकर खड़ा किया भगवान ने उधर रास नृत्य के सीमा में। ऐसे आप देखेंगे। नारद एक बार कृष्ण और गोपियों की लीला लिखना चाहते थे, उनको कुसुम सरोवर में स्नान करके नारदी गोपी बनकर लीला में प्रवेश करके, उसके बाद आखिर उन्होंने क्या लिखा, नारद भक्ति सूत्र। तो कृष्ण की ये जो रासलीला साधारण चीज़ नहीं है। एक दशम स्कंद के 29 अध्याय के 9th 10:29 उस श्लोक में एक बात बताया जा रहा है कि इस रासलीला में प्रवेश करने के लिए चित्त शुद्ध होना चाहिए। जिनकी शुद्ध नहीं है चित्त, जिसमें काम का वासना है, उनके लिए अनुमति नहीं है, बताया गया है। इसलिए पहला चीज़ हम लीलाओं के बारे में चर्चा करते समय ये बात हमें समझ में आ जाना चाहिए कि the gross sensual attraction in this world is condemnable. The finest pure love of Krishna and the gopis is worshipable. भगवान और गोपियाँ इनके बीच में जो एकदम पावन शुद्ध निर्मल अहित की अप्रतिहता प्रेम जो है वो पूजनीय है, वंदनीय है। और इस दुनिया में जो स्त्री पुरुष का जो आकर्षण वो निंदनीय है, वो दंडनीय है। जो आकर्षण दुनिया जिसके कारण हम देखते हैं
कितनी गलतियाँ होते हैं इस दुनिया में। इसलिए ये जो इसलिए बताते हैं कविराज गोस्वामी, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछता हरे वाली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, इसे बताते हैं। तो सब गोपियों में से श्रेष्ठतम गोपिकाओं ने श्रीमती राधा रानी। अभी सनक सनातन वर्णित चरित्र ऐसे गाते हैं हम। सनक सनातन चतुष कुमार जो होते हैं वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, लेकिन वो राधा जी के गुणगान करते हैं। वो मुनीन्द्र नंद वंदित ऐसे बताया कि सब लोग ऋषि मुनियाँ उनके गुणगान करते हैं राधा जी की, उनकी भक्ति को देखकर, उनके भक्ति से प्रभावित होकर। इसलिए जिस तरह हम कृष्ण को स्वामी बोलते हैं, राधा रानी स्वामी नहीं है। कृष्ण भगवान है, वो भगवती है, वो शक्तिमान है, ये शक्ति है। तो अंग्रेजी में हम कहते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्विट ऑफ गॉड हेड, ऐसे बताते हैं। ये महान शक्ति है श्रीमती राधा रानी, और हम सब छोटे छोटे शक्तियाँ हैं, और हम सब कृष्ण के अंश हैं। और हमारे हृदय में राधा जी की एक छोटा समुद्र के बराबर जो प्रेम है उनके हृदय में, उसका एक अंश है हमारे हृदय में। ऑल ऑफ अस आर पार्ट ऑफ कृष्णा, एंड इन आवर हार्ट रिजाइड्स लव ऑफ कृष्णा, विच इज द पार्ट ऑफ राधा रानीज लव। तो हमारे पास, हम आकार में भी हम छोटे हैं, हमारा प्रेम भी छोटा है। तो राधा जी के पास समुद्र के बराबर महाभाव है, और कृष्ण परम सत्य भगवान है। इसलिए परम सत्य एक व्यक्ति दो हुए हैं राधा कृष्ण के रूप में। भगवान तो हमेशा परम आनंद में ही जीते हैं, अपने आनंद को बंटवारा करना चाहते हैं। जैसे कोई पिताजी घर में लेकर आता बड़े जार में कुछ फ्रूट मिक्सचर जूस लेकर आया है, क्या खुद पिए जाओ, पहले सब परिवार वालों को खिलाएगा, बीवी को देगा, बच्चों को देगा, खुद भी पिएगा। इस तरह भगवान भी अपने आनंद को सबको बंटवारा करना चाहते हैं। इसलिए भगवान के धाम में इस तरह की लीलाएं चलती है। अभी में हम बता रहे थे घंटोली ग्राम के बारे में। ये जो राधा कृष्ण की संबंध जो है, प्रेममय संबंध जो है, इट्स स्पॉन्टेनियस, इट्स बेस्ड ऑन लव। ये सब जीवों के लिए एक पुकार है। भगवान मुरली बजाकर सब जीवों को बुला रहे हैं, ये जीवो जो सो गए उठ जाओ, आओ इधर। क्या है, तो दुनिया के चीज़ों में एकदम उलझ गए हैं। तुम्हारा संबंध दुनियादारी चीज़ों के साथ नहीं है, मेरे साथ है, इधर आ जाओ। ऐसे भगवान हम सबको एक पुकार दे रहे हैं। हर एक इधर जो भी बैठे हैं, हम सब भक्तों के लिए वो पुकार है, हम सबके लिए। एवरी जीवा इज इन्वाइटेड बाय लॉर्ड कृष्ण। भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, तुम किसी भी परिस्थिति में हो, तुम्हारे अभी का परिस्थिति अशाश्वत है, क्योंकि तुम्हारा अभी का शरीर जितना छोटा शिशु था पहले, अभी युवक अवस्था पर आ गए, उसके बाद बुढ़ापा आता है, उसके बाद शरीर जीर्ण होकर मर मिट जाता है। तुम एक शरीर छोड़कर दूसरा, कभी राजा, कभी प्रजा, कभी मनुष्य, कभी जानवर, कभी देवता, कभी मनुष्य, तुम बदलते रहते हो। कितने अलग अलग योनियों में सुख की तलाश में तुम भाग रहे हो। सुख किधर ढूंढ रहे हो? सुख इधर है, इधर आ जाओ। ऐसे भगवान हम सबको बुला रहे हैं, मेरी ओर मुड़ कर आओ। इसलिए भगवान मुरली बजाकर हमको बुला रहे हैं, क्योंकि बाकी देवी देवता सब आयुध पकड़े हैं हाथ में, कोई धनुष बाण पकड़े हैं, कोई त्रिशूल पकड़े हैं, कोई अलग अलग आयुध पकड़कर समस्या को सुलझाने के लिए, हल करने के लिए वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण के पास कुछ आयुध नहीं है। क्या है? उनके पास सिर्फ मुरली है। बोलते हैं कि वो झगड़ा करने की जमाना गया, अभी आओ मेरे पास, अभी हम नाचेंगे। सब जीवों को भगवान अपनी ओर बुला रहे हैं नाचने के लिए। Prabhupada said, we have to qualify ourselves to dance with Krishna. हमें कृष्ण के साथ नाचने के लिए अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा। कैसे बनाए? पहला चीज़ हमें इंद्रिय तर्पण करने की आदत को छोड़कर सेवा करने की आदत को बढ़ाना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे वृंदावन के हर रज रज में बड़ा बड़ा है आध्यात्मिक शक्ति, और हर रज के अंदर कृष्ण की सेवा देने के लिए आतुरता है। That is the meaning of Vrindavan Dham. Vrindavan Dham is an abode where every particle is, whether it is air or water or dust or plants or trees, everything is filled with propensity to serve Krishna and is filled with spiritual energy. धाम का ये इससे एक लक्षण है।
जैसे आप पढ़ेंगे भागवत के 10वें स्कंद के 15वां अध्याय में सुंदर वर्णन है गोचारण लीला में। कृष्ण बलराम दोनों जाते हैं। बर्हापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणुरदरसदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीतकीर्ति। ऐसे गोपियों की आंखों के द्वारा सुखदेव जी देखते हैं कि कृष्ण और बलराम गोप बालकों के साथ घेरे हुए हैं, वो सब गीत गा रहे हैं और गाय बछड़ों को लेकर गोचारण लीला में भगवान जा रहे हैं। जाते समय जब वन में प्रवेश करते हैं, भगवान बताते हैं बलराम जी को, देखो भैया कैसे कोयल कुहू करके हमको स्वागत कर रही है, देखो कुहू कुहू ऐसा आवाज करता है कोयल। और मयूर जो है नाच नाच कर ऐसे बीच जगह नाचते हुए भगवान को स्वागत कर रहा है। मयूर के पास नाचने की क्षमता है, कोयल के पास गाने की क्षमता है। ऐसे गा गा कर वो भगवान को स्वागत कर रहे हैं। पेड़ पौधे सोच रहे हैं कि हमको भी कुछ सेवा देना चाहिए, हम क्या खड़े हैं, ऐसे ही करें, कुछ करना चाहिए। तो अपने डालियों को सामने डालकर वो भगवान को फूल दे रहे हैं, फल दे रहे हैं। बलराम जी को भगवान बता रहे हैं, भैया ये फूल उठा लो, अपने गर्दन के ऊपर पहन लो और फल को ले लो, क्योंकि ये पेड़ बलिदान दे रहे हैं आपको, ऐसे बताते हैं। और पेड़ सोच रहे हैं कि देखो भ्रमर जो यमुना के अलग अलग सुंदर रंग बिरंगे कमल हैं यमुना में, जैसे पीला कमल है, लाल कमल है, नीला कमल है, सब में बैठे हुए भ्रमर जो हैं गूंज रहे हैं, गा रहे हैं कृष्ण की गोचर लीला देखकर। वो सब छोड़कर कृष्ण के पास उनके हाथ में आकर बैठ जाते हैं कृष्ण की खूबसूरती देखने के लिए और कृष्ण के साथ वन में प्रवेश करने के लिए। तब पेड़ रो रहा है, पेड़ बोल रहा है कि मैं नहीं जा पाऊंगा भ्रमर जैसे भगवान के साथ वन में, कम से कम कुछ